हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं टपल को। लिस्ट और टपल के बीच में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे और कैसे क्या आपकी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की जा सकती है इसके बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से जो अपने टॉपिक्स उसको खत्म करते हैं। ये चैप्टर जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने प्रोग्राम हैं, इतनी सारी इसमें आपके कॉन्सेप्ट भर दिए हैं कि बच्चे भी अब जो है वो तंग आ गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमने लिस्ट के काफी सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, लिस्ट के हमने काफी सारे मेथड्स देख करके रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इसको प्रोग्राम के थ्रू और बाकी चीजों के ही थ्रू समझेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अब किसको, टपल को। ठीक, इसके बाद सेट को एंड देन डिक्शनरी को। हम लोग इसके मेन चीजों को देख रहे थे क्योंकि बाकी सारी चीजें तो फिजूल है। आप एक दिन में प्रोग्रामर तो बनने वाले हो नहीं। किसी भी कीमत पर एक सेमेस्टर में अगर आप पढ़ भी लेते हो उसको किसी तरीके से, मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे अगले सेमेस्टर में जाकर के भूल ही जाएंगे और उन्हें बिल्कुल भी ये जानने में दिलचस्पी नहीं है कि ये कैसे इतना क्यों हो रहा है। उन्हें बस पास ही होना है, मुझे मालूम है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको हर एक चीज की जड़ तक पहुंचना ये एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए स्टूडेंट की। लेकिन अब क्या ही करें, अगर आपसे आपका पाइथन से पाला पड़ गया और आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हम समझेंगे। हम फिर भी समझेंगे क्योंकि हम है क्या, हम है रेशवा के बच्चे और हम हो गए हैं ढीठ। ठीक, देखो हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे क्या बेटा, हम लोग चलेंगे टपल की तरफ। ठीक है ना, टपल क्या होता है, कपल मत सुन लेना, ठीक है ना, कपल मत सुन लेना, टपल सुनना, टपल। ठीक है, और टकल भी मत सुन लेना। ठीक है, किसी टकले के बारे में बात नहीं हो रही, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपके टपल के बारे में। ठीक है बेटा, क्या होता है टपल, ठीक है, क्यों क्रिएट किया जाता है, क्या इसका जरूरी है। ठीक है, इसके लिए हमें देखना है। देखो लिस्ट और टपल में आपकी जो मेन चीज है वो आपका क्या डिफरेंस है, हमें ये देखना है। ठीक, देखो जो लिस्ट है ना बेटा, इसमें आपकी जो सबसे बड़ी चीज होती है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना वो आपका मैंडेटरी है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपका मैंडेटरी है। ओके, ठीक, वहीं अगर बात किया जाए आपके टपल के बारे में तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो लिस्ट है ये भी आपकी एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है और जो आपका टपल है ये भी आपका एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। ठीक है, हम दोनों को ही जो है कि ब्रैकेट में लिखते हैं, एक को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और एक को क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका लिस्ट होता है ना, लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मान लो कैसे ए नाम का एक लिस्ट बना है, तो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ना या कह लो बिग ब्रैकेट, ये आपका मैंडेटरी होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग टपल की बात करें तो टपल में क्या है, टपल में बेटा ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टपल में इसको ऑप्शनल मान करके चलेंगे। सिंपल सी चीज है, वही है यहाँ पे कि टपल इज अ कॉमा सेपरेटेड, या कह लीजिए ये आपका एक इम्यूटेबल लिस्ट है। इम्यूटेबल लिस्ट का मतलब ये कि अगर आप आगे जाकर के टपल में वैल्यू इंडेक्स के जरिए चेंज करना चाहते हो ना, जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे ना, वैल्यू को अपडेट करते थे, चेंज करते थे, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो आपका इसमें पॉसिबल नहीं है। टपल कैन नॉट बी चेंज इन एनी वे वंस इट इज क्रिएटेड। अगर आपका ये एक बार क्रिएट हो गया तो आप इसको किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते हो। ठीक, समझ गए ना। चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं कि टपल इज अ इम्यूटेबल लिस्ट। टपल, ठीक, टपल, टपल इज एन, ठीक है, एन पढ़ाया है, बताया है, टपल इज एन इम्यूटेबल लिस्ट। ठीक है ना, इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल की मीनिंग क्या होती है अभी लिखवाऊंगी। ठीक, लिस्ट, ये आपका एक इम्यूटेबल लिस्ट होता है। टपल कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट इज क्रिएटेड, इसलिए जब इसको क्रिएट किया जाता है तो बहुत ध्यान से अपने नंबर्स को और अपने वैल्यूज को दे। ठीक है ना, टपल कैन नॉट बी चेंज इन एनी वे वंस इट इज क्रिएटेड। ठीक है ना, इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी वे, इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी वे वंस इट इज क्रिएटेड। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब ही होता है जिसमें आपका मॉडिफिकेशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, इम्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है मैं लिख दे रही हूं, जिसको बदला ना जा सके। ठीक है ना, जिसको
बदला न जा सके, बदला न जा सके, जिसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन या बदलाव जो है वो आपका पॉसिबल ना हो। ठीक है, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में जिसको न बदला जा सके वही होता है क्या, आपका इम्यूटेबल। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, क्या टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज मच लाइक अ लिस्ट। ठीक है, इट इज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज मच लाइक अ लिस्ट। ठीक, इट इज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज अनलाइक अ लिस्ट। ठीक है ना, लिस्ट की ही तरह होता है, मच लाइक अ लिस्ट। Tuple is a comma separated values, comma separated value। ठीक है, जो टपल है ये क्या होता है, ये आपका एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है इन पैरेंथेसिस एंड इन पैरेंथेसिस एंड here and in tuple parenthesis is optional। ठीक है, in tuple parenthesis is ऑप्शनल। ये क्या है आपका, ये आपका ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है कि पैरेंथेसिस लगाओ। ठीक है, समझ आया, ये आपका क्या है, जो टपल होता है ये आपका एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। ठीक, जो आपका मेन डिफरेंस है ना, द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल दैट इट इज इम्यूटेबल। ठीक है, जहां पर आपका लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो आपका मैंडेटरी है, वहीं पर क्या है आपका ये जो पैरेंथेसिस है ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्शनल है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा एक ए नाम का वेरिएबल बना करके लिखा, ठीक, ए नाम का वेरिएबल बनाया, राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखा क्या, ए के। ठीक, फिर एक वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दी 1.4, या मान लीजिए इसको हटा दीजिए। ठीक है, 1.4 और एक वैल्यू मैंने दे दी क्या, 3050। ठीक, ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं। ठीक, एक मैंने इसको पैरेंथेसिस के साथ लिखा और एक जो मैंने दोबारा लिखा वो मैंने क्या किया है, वो मैंने बिना पैरेंथेसिस के साथ लिखा। ठीक, ऐसे बिना पैरेंथेसिस के साथ। तो यहां पर क्या है, सो हियर इज पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल, यही आपके बताने का मतलब है। ठीक, कि दोनों ही वे में ये आपका क्या है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, दोनों ही वे में ये आपका सही माना जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी टू इनक्लोज अ टपल विथ राउंड ब्रैकेट्स टू हेल्प अस टू आइडेंटिफाई। ठीक है, इन टपल, ठीक, इन टपल दिस इज नॉट नेसेसरी, in tuple it is not necessary to closed with round brackets to identification। राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस जो भी कह लीजिए, राउंड ब्रैकेट्स टू आइडेंटिफिकेशन, मतलब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना। ओके, ठीक है, क्या है यहाँ पे, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, इसी के जरिए आइडेंटिफाई करोगे ना, तभी तो मालूम चलेगा कि हाँ ये आपका टपल है, तो वो आपका जो है वो आपका लिस्ट है। ठीक, वहीं अगर हम लोग लिस्ट की बात करें, एक हम लोग यहाँ पे आपको लिस्ट का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखा है एंड मैंने लिखा है
a इक्वल टू आपका AK है, ठीक, ओके, कॉमा 1.4 है, ठीक है, और 3050 है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हियर स्क्वायर ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी, ये आपका जरूरी है, दिस इज नेसेसरी टू क्लोज इट विथ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपका क्लोज करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना आपको आपके घर में तेल के डिब्बों को बंद करना जरूरी होता है, जितना आपको आपके गेट को लॉक करना जरूरी होता है, ठीक है, समझ आया। यहां पर क्या है, so in list it is mandatory, to close list with square brackets, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज करना जरूरी है, तो है, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ही नहीं जो है कि खुला छोड़ सकते, ये आपका जरूरी है कि जो आपका ये डेटा है ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्या हो, क्लोज हो, ठीक, समझ गए। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, उसको समझते हैं, ठीक, कुछ हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, यही दोनों चीजें कि मान लीजिए एक मैंने ऐसे लिखा, एक मैंने ऐसे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आपका सही है, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट हम लोग क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने का कारण ये होता है, अब आप कहोगे मैम जब ब्रैकेट लगता ही नहीं है तो फिर बनाया क्यों, बेटा रीडेबिलिटी को अच्छा कर देता है, जैसे कि आपको मालूम होता है ना, आप लोग मैथ पढ़े रहते हो ना, तो अगर ब्रैकेट लगा रहता है तो आपको ये मालूम चल जाता है ना, आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में, मान लो कोई बड़े बड़े क्वेश्चन है तो ब्रैकेट अगर लगा देते हो तो आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो जाती है ना, वैसे ही कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर का जो कंपाइलर है अगर उसके सामने इस तरीके से ब्रैकेट लग जाता है तो उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, उसके जो समझने की चीजें हैं वो आपकी अच्छी हो जाती हैं, समझ गए, बस यही चीज है, ठीक है, बस यही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। बाकी चीजें देखो अब आपका क्या है कि टपल जो है ये आपका कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक, और हम लोग इसको कैसे एक्सेस करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ टपल के नॉर्मल वो चीजें देखनी है, कुछ इसके फंक्शंस देखने हैं, मेथड्स देखने हैं, कैसे काम करता है टपल, ठीक है, और सेट का देखो, सेट जब पढ़ाऊंगी तो सेट इससे भी ज्यादा इजी है, क्योंकि जो सेट है ना वो मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग को चीजें समझ में आएंगी, अच्छे समझ में आएंगी। देखो लिस्ट में, टपल में, ठीक है, और स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग काम करता है, ठीक है ना, आप इंडेक्स के जरिए वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, सेट में नहीं कर सकते। सेट में जो है वो आपका इंडेक्सिंग वाला सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना, वहां पर जो आपका इंडेक्स है वो आपका काम ही नहीं करता, ठीक, वहां के लिए हम लोग इंडेक्स का यूज नहीं करते, क्लियर, समझ गए। अब चलो आगे बढ़े अगर हम लोग इसके बारे में और देखें और क्या क्या चीज है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ भी आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। देखो ये है कि पहले टपल को हम लोग क्रिएट करना समझ ले, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग एंड एक्सेसिंग एलिमेंट, ठीक है। एक चीज और बतानी थी कि आप ना लिस्ट में कभी भी ना एम्प्टी लिस्ट ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग, it will always return false value, it is always return false value, always return false value, ठीक है ना, ये आपका हमेशा से ही जो है कि गलत माना जाता है, ठीक। और अगर आप यहाँ पर बात करो इस तरीके से, जैसे आपका लिस्ट है, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर दिया, ऐसे करके अगर आपने लिख दिया इसको सही माना जाएगा। जो आपकी एम्प्टी लिस्ट होती है ना उसमें आपको क्या करना होता है कि एक इनक्लोज्ड कोई ब्रैकेट देना होता है, ठीक है ना, इनक्लोज्ड अगर आप एक सिंगल, अगर आपको बोल दिया गया कि क्रिएट करिए एक एम्प्टी लिस्ट, कैसे करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे बताइए, आपको अगर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने को दे दिया गया, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, तो आप कैसे करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे, ये पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। बस ये बताना था कि देखो इस तरीके से जो है ना ये आपकी चीजें जो है वो आपकी गलत होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप चीजों को लिखोगे तो ये आपका गलत माना जाएगा, बस ये बताना था, दिस इज रॉन्ग, इट विल ऑलवेज रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू, ठीक है।
चलो अब हम लोग टपल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो आप कहोगे कि मैम आप तब लिस्ट और टपल के बारे में क्यों तब साथ में बता रही हैं? इसलिए क्योंकि फर्क आपका पूछता है, डिफरेंस आपका पूछता है कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, तो उसी वजह से मैं इसको आपको यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, चलो अब क्या है यहाँ पे, क्रिएट क्रिएट इनिशियलाइजिंग एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, समझ गए? तो देखो क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल, ठीक है, इसी वजह से देखो पहले मैंने आपको एम्प्टी लिस्ट बता दिया, बस इसीलिए। ठीक, तो क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल आपका कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। पहले नंबर पे क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल, एक खाली टपल जो है वो आपको क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट होगा, बस ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग खाली, उससे हो जाएगा। क्या उससे हो जाएगा? अगर आपको एक एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया और एक वेरिएबल के आगे हमने सिर्फ और सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा उससे? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। वी कैन क्रिएट एम्प्टी टपल यूजिंग, इस तरीके से देखिए आपका इस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसीलिए आपका राउंड ब्रैकेट बनाया गया, बस इसीलिए। वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी टपल यूजिंग दिस और टपल दिस। समझ आया? ऐसे आप बना सकते हो। अब देखो उसके लिए क्या करना होगा, मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया और मैंने इस तरीके से ब्रैकेट बना दिया, बन गया आपका टपल। बस इसीलिए आपका ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, लेकिन आपकी कोड की रीडेबिलिटी अच्छी कर देता है, जिसकी वजह से हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना, क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो टपल और ये ब्रैकेट, बस दोनों तरीके से जो है वो आपका एक एम्प्टी टपल बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑल्सो क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल, क्लियर है? ठीक, ऑल्सो क्रिएट्स एन एम्प्टी टपल। ठीक, ये हो गया, दोनों ही तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपना एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो या तो सिंपली राउंड ब्रैकेट लगा दो या तो टपल लिख करके राउंड ब्रैकेट लगा दो, दोनों ही तरीके से आपका एम्प्टी टपल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, समझ गए? और डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पर इसका आउटपुट आपको क्या आएगा, दोनों का ही आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, या ऐसे करके जैसे ही आप लिख दोगे ए, ठीक है, इसको A1 कर दो तो जैसे ही आप ए करोगे आपको आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आप A1 करोगे तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यही मिलेगा। समझ आया? ठीक, अब आप कहोगे कि मैम आपने ये तिरकोना क्यों लगाया है 3? बेटा आइडल में जब भी हम कोडिंग करते हैं ना तो आप एक लाइन लिखोगे आपको तुरंत आउटपुट मिल जाएगा, और इसी ही तरीके से वहां पे बना ही होता है। ना यकीन हो तो आप अपने फोन में ना पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करके देख लो, आपको मालूम चल जाएगा। पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर एक बार जरा आप लोग ओपन करके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे काम करता है आपका जो कंपाइलर है। ठीक है ना, पाइथन जो है वो आपका कैसे काम करता है आईडीएलई पे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? चलो अच्छी बात है अगर समझ गए तो। अब क्या है कि क्रिएटिंग अ टपल विथ अ सिंगल एलिमेंट और सेवरल एलिमेंट। ठीक है ना, समझ आया? आपको अगर अपने टपल को क्रिएट करना है एक सिंगल एलिमेंट और सेवरल एलिमेंट के साथ, तो कैसे करेंगे ये हमको देखना है। ठीक है, चलो ABCD के थ्रू करना हो तो ठीक, इसके अलावा अगर आपको
लिस्ट के फॉर्म में करना हो तो बहुत सारा चीज है। देखो प्रोग्राम के थ्रू अगर हम लोग चीजों को समझते हैं ना बेटा, तो हमारे लिए चीजें क्या होती हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्लियर क्या होती है, ज्यादा अच्छे से क्लियर हमें तभी होती है जब हम अपने प्रोग्राम के थ्रू हम लोग चीजों को समझते हैं। क्योंकि प्रोग्राम क्या है, आपका प्रैक्टिकल बेस्ड चीज है। हम थ्योरी 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे। अच्छा सोचो अगर आपको कंप्यूटर ऑन करने को बोला जाए, ठीक, और आपने अपने हाथ से कंप्यूटर ऑन किया हो, यहाँ पहले पावर बटन प्रेस करेंगे, मतलब यूपीएस ऑन करेंगे, पावर बटन प्रेस करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर आपका जो जब जब आप पावर बटन प्रेस करोगे तो थोड़ी देर में आएगा, फिर हम लोग उसमें माउस से क्लिक करेंगे, वहां पे यूजर साइन इन लिखा होगा, फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ऐसे ही ऑन करते हो ना, ठीक है, मेन स्विच से ऑन किए, यूपीएस से ऑन किए, फिर क्या सीपीयू का पावर बटन प्रेस किए, ठीक। तो अगर आपने अपने हाथ से उसको प्रेस किया है यानी बनाया है, ठीक है, ऑन किया है, तो आपको उसके स्टेप को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको उसका थ्योरी का आंसर पहले से आएगा। लेकिन अगर आपको मैं कह दूं कि आपने मतलब प्रोग्राम आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप उसको एज अ प्रोग्राम अगर आप उसको प्रैक्टिकली समझे रहोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा काम करना, समझे। ज्यादा आसान तभी रहेगा जब आप इसमें क्या कर पाओगे कि आप चीजों को पढ़े रहोगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से चीजें नहीं आएंगी, तो आपने एक रट्टा मार लिया, काम खत्म हो गया। और क्या, चलिए देखिए क्या है क्रिएटिंग अ टपल। अब यहाँ पर क्या है, क्रिएटिंग अ टपल, क्रिएटिंग अ टपल विथ सेवरल एलिमेंट्स, सेवरल एलिमेंट के साथ बनाना है। ठीक, तो देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टपल को क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, आपको राउंड ब्रैकेट का यूज करना होता है। सिंपल सा चीज है, यहाँ एक T1 नाम का ये बनाओ, ठीक है, और यहाँ लिख दो क्या, ब्रैकेट क्लोज करो, सॉरी ब्रैकेट ओपन करो, और यहाँ पर आप सिंपली लिख दो a, कॉमा, फिर यहाँ पर लिख दीजिए क्या 14, कॉमा, बोला है ना सेवरल एलिमेंट्स के साथ, फिर यहाँ पर लिख दो 2.14, ठीक, फिर यहाँ पर b लिख दो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका टपल जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। देखो बस यही है कि क्रिएटिंग अ टपल विद सेवरल एलिमेंट्स, तो कैसे करोगे, सेवरल एलिमेंट आपका यही होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सेवरल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा एलिमेंट जहां आपको पूछेगा उसी को बोला जाता है क्या, सेवरल एलिमेंट, ठीक है, समझ आया। चलो अब आपका क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक सिंगल वो करना है, ठीक है ना, अगर आपको एक टपल बनाना है वो भी सिंगल एलिमेंट के साथ, तो आप कैसे बनाएंगे। अब ये यहाँ पर सवाल है, आपको करना है। अब आप बताइए, हमको क्या, हम तो तुरंत का तुरंत फटाफट से बता ही देंगे सारा का सारा। अगर सिंगल उसके साथ बनाना ना, कुछ नहीं करना होगा, ए लिख करके सिंपली ए लिखा, यहाँ पर ये लिख दो ए, और यहाँ कॉमा लगा दो बस। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने जैसा कि बताया, अगर आप पिछले इसको नोट्स को पढ़ो तो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे अगर आप पिछले नोट्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि जो आपका ये है ना टपल, ठीक है, ये आपके कॉमा से सेपरेटेड रहता है, ठीक है ना। वी क्रिएट टपल, हम लोग जो टपल है ये आपका सीक्वेंस होता है वैल्यूज का विथ सेपरेटेड कॉमास, ठीक है। तो अगर आपको एक सिंगल, अगर आपको एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, अगर आपको एक सिंगल टपल एलिमेंट क्रिएट करना है, तो आप वहां पर एक सिंगल एलिमेंट लिख दो, उसके बाद क्या लगा दो, कॉमा लगा दो बस, ठीक है। वो आपका क्या हो गया, वो आपका क्रिएट हो गया टपल, ठीक है ना। अगर आप वहां पर ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा के लिखते हो तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें कि क्रिएटिंग अ टपल विथ सिंगल एलिमेंट, क्रिएटिंग अ टपल विथ सिंगल एलिमेंट, तो क्या होगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिया मान लीजिए T3, ठीक, इक्वल का साइन लगाया, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या a,
ठीक है, और ए लिख करके क्या कर दिया, कॉमा कर दिया, क्या हो जाएगा, ये आपका एक सिंगल टपल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सिंगल टपल इज क्रिएटेड, सिंगल टपल इज क्रिएटेड, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जो टपल होता है ना उसमें आपका ब्रैकेट लगने की जरूरत नहीं है, पहली चीज, ठीक है, हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, पैरेंथेसिस जो है वो आपका ऑप्शनल होता है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, ये बताया कि उसमें आपका राउंड ब्रैकेट लगता है और इसमें आपका क्या लगता है, इसमें आपका राउंड ब्रैकेट लगता है, उसमें आपका लिस्ट जो है उसमें आपका बिग ब्रैकेट लगता है। लिस्ट में आपका जो पैरेंथेसिस है वो आपका मैंडेटरी है, इसमें आपका मैंडेटरी नहीं है, ठीक। तो वही जो आपको सिंगल अगर आपको एलिमेंट बनाना है, बस ये चीज याद रखिएगा कि अगर आपका सिंगल एलिमेंट है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका एक सिंगल एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बस ये चीज है, ओके। अब कुछ चीजें हैं जो आप लोग को इसमें देखनी है टपल से रिलेटेड, ठीक, जिसमें आपका टपल जो है वो किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट करने से कोई फायदा है नहीं, फटाफट से जो भी आपका फंक्शन है, जो भी चीजें हैं उसको देख लिया जाए, ताकि जितना जल्दी देखेंगे उतना जल्दी हम लोग इसके बारे में काम जो है वो खत्म कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो क्या क्या चीज है, फटाफट से देखना, कोई भी मतलब भूलना नहीं किसी चीज को। देखो कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक क्या बनाया, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, आप चाहते हो ना कि लिस्ट के अंदर टपल बनाना, ठीक है, आप लिस्ट के अंदर जो है कि टपल बनाना चाहते हो, पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो आपका लिस्ट, जो आपका टपल है वो आपका क्या होता है, वो आपका इम्यूटेबल होता है ना। टपल आपका क्या होता है, टपल जो है ये आपका इम्यूटेबल होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर लिख करके जैसे बता रही हूँ, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, इसको एक प्रोग्राम के थ्रू अगर हम लोग समझे कि कैसे ये आपका इम्यूटेबल है, ठीक है, कैसे ये आपका इम्यूटेबल है, तो ये मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ ये किस तरीके से आपका इम्यूटेबल है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं, ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टपल इज इम्यूटेबल, जो टपल है वो आपका कैसे इम्यूटेबल है, ठीक, इम्यूटेबल, ठीक, और उसको समझेंगे पहले लिस्ट के प्रोग्राम से। एक आप लिस्ट का, हम मान लीजिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब जिसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सके बेटा, चेंज कर सके, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपका कहा जाता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, देखो बेटा, पहली चीज ये ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आपका जो आप यहाँ पर जो आप डेटा आइटम्स दोगे ना वो आप बहुत इजी दोगे, ठीक है। कई बार ना आपको डेटा आइटम्स ना कुछ इस तरीके से करके दे सकता है 2+3 और पूछेगा ना कि ये आपका कैसा है, ये होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। और इस तरीके से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ये मत सोचना कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं हम लोग। और ये भी है कि जैसे कि समझिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक लिस्ट का मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, मैंने लिया है यहाँ पर आर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया क्या, जेरी, ठीक है, जेरी लिया, कॉमा 14 लिया, ठीक है, फिर 20 लिया, और मान लो यहाँ पर मैंने कुछ i+1 इस टाइप की वैल्यू ली, ठीक है, होती है ऐसी वैल्यूज भी ली जाती है, ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं ली जाती है, ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मान लो आप ये ना लेकर के आपने ले लिया 3.4, मान लो, चलो ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका लिस्ट बन गया, ठीक है। अब एक टपल वाली वैल्यू सेम ऐसे ही बना लो, इसी तरीके से टपल में भी इसी तरीके से आप वैल्यू को स्टोर करा लो, ओके, जेरी 14 20 3.4, ओके। मैंने आपको बोला था टपल में आपका राउंड ब्रैकेट जो है वो आपका मैंडेटरी नहीं है। अब देखो हमने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट, यहां मैं लिख दे रही हूं वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम आप जो भी बता रही हैं हम लोग को उसको समझने में आसानी नहीं हो पा रही है, इसलिए बेटा नहीं हो पा रही है क्योंकि आप लोग दोनों चीज को कंपेयर कर रहे हो।
कोई भी जो आपका प्रोग्राम है ना, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है कि लिस्ट आपका कैसे म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ना कि कैसे आपका चेंजेबल है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है और कैसे आपका इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे जो है वो नहीं बदल सकते और उसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं। तो वही मुझे आप लोग को यहाँ पर बताना है कि कैसे बदला जा सकता है और कैसे नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो देखो म्यूटेबल का आपका मतलब ये हुआ कि जिसको चेंज किया जा सके। तो देखो अब यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है, मैं चाहती हूँ, लिस्ट बना है ना, तो आपको मालूम है कि ये एक आपके इस तरीके से इंडेक्स में आपका स्टोर होगा। ये आपका जेरी 0 नंबर पर होगा, ठीक, ये 1 नंबर पर आपका 14 होगा, 2 नंबर पे आपका 20 होगा और 3 नंबर पे आपका 3.4 होगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ ना कि सेकंड वाले नंबर पे मेरा 20 हट करके 12 आ जाए। ठीक है, ये जो वाला नंबर है ना ये, ठीक, 0 1 2 3, सेकंड वाले नंबर पर मेरा 20 हट करके क्या आ जाए, मेरा 2 आ जाए, 4 आ जाए, 12 आ जाए। ऐसी अगर कोई मेरी वैल्यू आ जाए तो मैं क्या लिखूंगी, मैं सिंपली लिखूंगी यहाँ पर क्या, R 1 या 2, ठीक है, 2 इक्वल टू 12। ठीक, क्या करूंगी, इक्वल टू 12 लिखूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, मैं इसको प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं इसको प्रिंट करा दूंगी। मैं जैसे ही लिखूंगी प्रिंट आर, ठीक, ये आपका क्या होगा, प्रिंट आर, ये आपका चेंज हो चुका होगा, एक नई लिस्ट बन करके तैयार होगी, ठीक, जिसमें कि आपका जो डेटा है वो चेंज हो चुका होगा। ये होता है यहाँ पर मतलब कहने का क्या, म्यूटेबल का। ठीक है ना, म्यूटेबल का मतलब ये कि आपने देखिए, आपने लिस्ट बनाया और आपने यहाँ इंडेक्स नंबर दे करके इसकी वैल्यू चेंज कर दी। 2 नंबर पर क्या था, 2 नंबर पर हमारा 12 था, वो देखिए आपका चेंज हो गया। ठीक, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अब हम टपल के जरिए इसको कर पाए। ठीक है, तो क्या आप टपल में ये चीज कर सकते हो, देखो हमने नीचे टपल भी बनाया है, सेम वैल्यू के साथ बनाया है, तो क्या आप इसको कर सकते हो, जरा सोच करके देखो। हम यहाँ पर क्या टपल में ये चीज को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो आपका टपल है ना, ठीक, जो ये आपका टपल है, इसमें हम लोग इसको चाहे, इसमें आपका इंडेक्सिंग बिल्कुल काम करता है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बट इन टपल, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बट इन टपल व्हेन वी विल ट्राई टू चेंज, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। चलो एक बार इसको करके देख ही लेते हैं। आप लोग ये वाले प्रोग्राम को ना कंपाइलर पे करना जरूर, ठीक है ना, इस वाले प्रोग्राम को आप लोग ऑनलाइन आइडल पाइथन पर कंपाइल करके जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा एकदम सही से। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, आइए मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो आपका यहाँ पर बना हुआ है, बस सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे क्या, टी, ठीक है, 2, ओके, T2 और यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 12 कर दोगे और करा दोगे क्या, प्रिंट टी। ठीक है ना, इसका आउटपुट बता सकता है कोई, क्या आएगा कोई मुझे बता सकता है कि इसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा। सिंपल सी चीज है ना कि इसका जो आउटपुट है ना वो नहीं लेगा। ठीक है ना, जब हम लोग इसको ट्राई करेंगे ना, यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप एरर क्या आएगा यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट टाइप एरर। बस यही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्या, ऑब्जेक्ट टाइप एरर। ठीक है, ये इस तरीके की चीज है, सोचो कि मतलब टपल आपका इसीलिए इम्यूटेबल, अगर आप उसको इंडेक्सिंग के जरिए कोशिश करते हो कि हाँ वो आपका चेंज हो जाए या वो आपका वैसे ना हो, तो यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है और जो आपका ये है, ये आपका इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि तब आप कहोगे कि मैम हम ये कैसे मालूम करें कि हम प्रोग्राम में टपल से प्रोग्राम बनाएं या फिर लिस्ट से। तो अभी मैं बताती हूँ कैसे मालूम करेंगे। देखो, जो टपल है ना, ये आपका मेमोरी का कंजप्शन कम करता है। ठीक है, और नहीं यकीन हो तो एक प्रोग्राम बताऊंगी, उसको करके देख लेना, जहां पे आपका लिस्ट से प्रोग्राम कुछ 104 KB या 120 KB कवर करेगा, वही लिस्ट से ना वो आपका 70, 72, 75, 90 इतना ही कवर करेगा। समझ आया,
आप अब इसको पता कर सकते हो और वो बताऊंगी कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज है कि टपल के बारे में। ठीक है, मेमोरी कंजप्शन अगर हम लोग देखें तो मेमोरी कंजप्शन, तो इन कंपेयर ऑफ लिस्ट, जो टपल है ये आपका कम मेमोरी कवर करता है। ठीक है ना, टपल टपल कंज्यूम लेस मेमोरी। ठीक है ना, टपल ऑब्जेक्ट टेक्स लेस मेमोरी देन लिस्ट ऑब्जेक्ट फॉर सेम डेटा। सेम डेटा के लिए जो आपका टपल ऑब्जेक्ट है ये आपका कम डेटा लेगा, वहीं जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका ज्यादा लेगा। ठीक है, टपल ऑब्जेक्ट टेक्स लेस मेमोरी whereas या in compare to list object for same data, लिस्ट ऑब्जेक्ट फॉर सेम डेटा। अब क्योंकि ये आपका मेमोरी जो है वो आपका कम कंजप्शन करता है, मतलब कम लेता है, ठीक, तो इसीलिए इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है आपका फास्ट होता है। ठीक है ना, इसी वजह से टपल जो है ये आपका फास्ट काम करता है। ठीक है ना, लिस्ट इज स्लो इन एग्जीक्यूशन देन टपल। ठीक है ना, लिस्ट इज स्लो in execution then tuple। ठीक है, then tuple से जो है ओके, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जो आपका मेमोरी कम कवर करेगा, ठीक, उसकी एग्जीक्यूशन पावर आपकी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू लिस्ट। ठीक है, क्योंकि लिस्ट आपका कवर ज्यादा करता है स्पेस, तो इसका जो कंजप्शन भी है वो भी आपका ज्यादा होता है। ठीक है, जो लिस्ट है ये आपका लेस एफिशिएंट है मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि आपका जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो आपका टपल ज्यादा अच्छा करता है। ठीक, समझ आया, मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है, ठीक, टपल हैज ग्रेट मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये आपके मेमोरी का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से करता है रेदर देन लिस्ट, ठीक है, समझ आया, ओके, क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी है, ठीक है ना, जो लिस्ट की इफिशियंसी है ये आपके इस मामले में टपल से कम है। ठीक, तो बस यही चीज है कि अगर आपकी मेमोरी जो है, अगर आप मेमोरी को देखते हुए बना रहे हो तो सिंपल सी चीज है, आप किसकी तरफ जाओ, आप टपल की तरफ जाओ। क्लियर, ठीक है ना, आप टपल की तरफ जाएंगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और आप इसको बिल्कुल जो है कि आप इसका साइज जो है वो पता कर सकते हो, समझ गए ना, क्योंकि आपका इसका जो पावर है, ठीक है, अगर आप देखोगे टपल जो है क्यों ये आपका फास्ट काम करता है, क्योंकि बेटा ना जो चीज आपकी मेमोरी कम रखती है ना, अगर कोई चीज जो है अगर आपकी मेमोरी को कम कवर कर रही है तो उसका बेटा जो एग्जीक्यूशन होता है ना वो बाकियों के कंपेयर में ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना, समझे, अगर किसी चीज का आपके एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो रहा है, इसका मतलब कि वो आपका मेमोरी कम कवर करता होगा। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा मेमोरी में क्या होता है कि जो आपको रीडिंग करनी होती है, जो आपका कंपाइलर होता है ना, वो जब रीडेबिलिटी की तरफ जाता है, यानी जब रीड करता है तो उसको हर एक ब्लॉक में आपका डेटा सेव होता है ना, एक ब्लॉक को ही उसका एग्जीक्यूट कराने में उसकी मेमोरी की वजह से ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से उसके बाकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर टपल की बात करें तो ये आपका कम स्पेस कवर करता है, तो यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सही काम कर जाती हैं, बस ये चीज है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आपके ना कुछ कॉमन टपल फंक्शन है जिसमें आपका क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है, आपके दो टपल को कंपेयर कराने के लिए सीएमपी का यूज होता है, टपल को स्वैप कराने के लिए स्वैपिंग टपल का यूज होता है, स्वैपिंग फंक्शन का। ठीक है, अनपैकिंग करने का, ठीक है, हम लोग टपल को अनपैक कैसे कर सकते हैं इसका काम है,
देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर प्रोग्राम के थ्रू समझोगे तो बस टपल, लिस्ट, सॉरी टपल, सेट और डिक्शनरी, यही दो तीन जो आप लोग को टॉपिक देखना है वो देखना है। अच्छे से देख लोगे, मेरी बात मानो, पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। और बिल्कुल भी घबराने की बात भी नहीं रहेगी, एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजों को आप लोग कवर कर लोगे। ये बस घबराने की बात है कि नहीं प्रोग्रामिंग है इस वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, हमें टपल्स के ना मेथड्स देखने हैं, जैसे कि दो टपल आपस में स्वैप कैसे करेंगे, आपको टपल की मैक्सिमम वैल्यू कैसे मालूम करनी है। ठीक, जो टपल है इसमें आप लोग मैक्सिमम वैल्यू या के लिए दो टपल को आपस में कंपेयर कैसे करा सकते हैं। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, अदला बदली। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, कौन ज्यादा सही है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसमें आपके ज्यादा काउंटिंग है, किसमें आपके कम काउंटिंग है, ये सब चीजें। ठीक, यही हमको नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ओके, और बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। एक आपका अनपैकिंग होता है, अनपैकिंग का मतलब कि हमने टपल को पैक तो कर दिया, अब उसको अलग अलग अनपैकिंग कैसे करेंगे। जैसे लिस्ट को हम लोग अनपैक नहीं कर सकते, लिस्ट में अनपैकिंग की सुविधा नहीं है, ठीक है ना, वहीं पे आपके टपल में है। वही बताऊंगी कि देखो ये आपका पैकिंग अनपैकिंग क्या होता है। अब तो आप ये एक न्यू टर्म सुन रहे हो, अब कहोगे कि मैम ये क्या होता है, ये भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपकी फिलहाल में इतना ही है, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। इससे ज्यादा पढ़ेगा ना तो फिर उसके बाद दिमाग खराब हो जाएगा। और पाइथन है, मैंने बोला, बार बार बोला है, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। इसके लिए आपका रिवीजन ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा रिवाइज कर सको बेटा, दम दम भर के रिवाइज कर लो बढ़िया से, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो सही मायने में सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, हर हर महादेव। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, हार्ट जरूर छोड़िएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट।